नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। जैसे अभी इसके पहले हमने किया था परसेंटेज, उससे ही रिलेटेड टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बस इसमें कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको याद रखने समझने जरूरी हैं कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, वो जान लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। इसके बाद में आता है आपका विक्रय मूल्य यानी कि जिसको बोलते हैं आप सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और उसके बाद में आता है एसपी, और उसके बाद में आता है आपका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जिसको कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस आपका घूमता है। तो सारा अगर आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से करना है तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या है और अंकित मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई चीज वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, या फिर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपका क्रय मूल्य ही होता है। जो टोटल इन्वेस्ट हुआ है किसी बिजनेस में, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, वो भी क्रय मूल्य है, जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जिस पर चीज को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है या फिर रिटर्न जो प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य में इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर रिटर्न है, जो रिटर्न आपको प्राप्त हुआ वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस। देखा होगा आपने रैपर्स पर, पैकेट में जो चीज़ें आती हैं उन पर एक रेट लिखा हुआ होता है जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। लगभग वैसा ही होता है अंकित मूल्य, जो कि अंकित किया जाता है किसी भी पैक्ड आइटम पर, या फिर जिसका जो उसका रेट तय किया जाता है वो अंकित मूल्य होता है। इनमें संबंध ये है कि क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ या हानि होती है। प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और जो डिस्काउंट मिलता है यानी कि छूट है, वो हमेशा किस पर मिलती है भाई? अंकित मूल्य। क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है, जिसको डी से हम प्रेजेंट करते हैं। तो क्रय मूल्य पर जब प्रॉफिट होगा तो भी विक्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य पर यदि लॉस होता है तो भी विक्रय मूल्य आता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट आता है, आपका विक्रय मूल्य आता है। इतनी सी बात से ही पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसमें एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है जो आपका प्रॉफिट है, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, बट ए सी पी यानी कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाई बाई 100। इतने परसेंट आप निकाल लेते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। या फिर अगर आपको परसेंटेज लॉस भी निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही है, सिर्फ प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता है। तो लॉस बट ए सी पी टू 100, ये क्या है? लॉस का फॉर्मूला आपका हो जाता है। ठीक बात है। तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकलते हैं भाई? सीपी पर निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। ऐसे ही जब आपको परसेंटेज डिस्काउंट आप अगर देखें तो क्या होता है? डिस्काउंट जितने भी रुपए का मिला बट एम पी होता है यहाँ पर मार्क्ड प्राइस, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है भाई? मार्क्ड प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। एक बात और आपको याद रखनी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आपको ये पता नहीं चल पाता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, या फिर दिया नहीं होता। तब हम उस स्थिति में क्या कर रहे होते हैं अभी? देखो, उस चीज़ को आप डिनोमिनेटर बनाते हैं, हर बनाते हैं जिस पर कोई काम किया जाता है। काम के करने से मतलब जिस चीज़ का स्थानांतरण हुआ है, बेची गई है, जिस चीज़ को दिया गया है, आपके यहाँ से गई है, तो उसको आप डिनोमिनेटर यानी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चंस को करेंगे और उन्हीं के अनुसार समझेंगे हम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी, और किस तरह उनको टैकल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु ए को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बता देना है। देखो, 100 रुपये में जब बेचा गया है ना, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 100 रुपये है। तो उसका प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट है 20 रुपये का। तो इससे आप क्या निकाल लेते हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल। कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई? कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस ए प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर? 100, और प्रॉफिट कितना है? 20। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 80 रुपये आ जाएगा। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो आपको पता है लाभ प्रतिशत का परसेंटेज जो प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या है भाई? पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, यानी प्रॉफिट जितना हुआ 20 रुपये का हुआ, जो कि दिया हुआ था। कॉस्ट प्राइस क्या है? जो अभी आपने निकाला है, यानी 80, और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा।
20 से डिवाइड करेंगे 80 को, 4 बार चला जाएगा, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा भाई 25%। यानी जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 25% इसका प्रॉफिट हो गया, रहा है ना। देखो लाभ कितने का, 20 रुपये का। कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस में से जो आपका कॉस्ट लाभ है उसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्राइस मिलेगा, और आंसर का 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। एक किताब को 720 रुपये में दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस किताब को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो हो क्या रहा है, उसको 25% की हानि हो रही है। जब 25% की हानि होती है तो 100 रुपए की चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, 75% हो जाती है। मान लेते हैं जो सीपी था उसका वो 100x था या 100 रुपये था, तो अब जो नया उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा जब 720 रुपया, तो वो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है अभी, कितनी दे रखी है, 700 दे रखी है। लेकिन पूछा ये थोड़े ना है, पूछा है कि वो 25% लाभ कमाना चाहे। अब लाभ होगा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, यही आपने एज्यूम किया। तो नया कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, नया सेलिंग प्राइस होना चाहिए 125x, कि 25% का लाभ है। और परसेंटेज में आप जानते हैं कि 100 के रेस्पेक्ट में जो चीज़ जितनी भी होती है उतने ही परसेंटेज में भी होती है। तो यहाँ देखेंगे 75x की वैल्यू 720 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 720 बटे 75। लेकिन आपको चाहिए क्या, 125x की वैल्यू, यानी कि नया वाला मूल्य इस किताब को कितने रुपये बेचे, नया आपको सेलिंग प्राइस जो कितना है 125 x है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 बटे 75 मल्टीप्लाई बाई 125 से डिवाइड करें, 25 या 75 25 तो 25 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 240 गुणा 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 की, तो 5 0 0, 5 चौक 0, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कितनी आई 1200 रुपये। उस चीज़ को 1200 रुपये में बेचने पर, 1200 रुपीज़ में बेचने पर आपको क्या मिलेगा भाई, उस चीज़ को 1200 रुपये में बेच देने पर आपको क्या मिलेगा भाई, ये क्या हो जाएगा आपका 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी ने कोई वस्तु क्यू को 25% पर लाभ पर बेची, वस्तु आर को 20% लाभ पर तथा आर ने एस को 10% लाभ पर बेची। एस ने यदि इसे 330 रुपये में खरीदा तो पी ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। मान लेते हैं भाई पी ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी या 100x रुपीज़ में, पी ने क्यू को 25% लाभ पर बेचा, यानी कितने रुपए में बेचा भाई, 125% में बेचा। 25% लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज को 125 में दे देना। अब ये क्यू के पास वैल्यू आ गई, इतने रुपए में क्यू ने खरीद ली। क्यू ने यह वस्तु आर को 20% पर बेची। अब ये क्यू के पास है ना, क्यू ने कितने में बेची, जितनी उसके पास थी उसके 120% में, क्योंकि 20% का लाभ है, तो 120% कितना हो जाएगा, इतना। अब ये जो वैल्यू आई ये आर के पास आई कि नहीं, आर के पास है। आर ने एस को 10% लाभ पर बेच दिया। एस को कितने में बेची भाई, 110%। लाभ मतलब 100 रुपए की को 110 में दे देना। ठीक, अब ये किसके पास वैल्यू आई, एस के पास आई। लेकिन एस के लिए तो दे रखा है कि भाई 330 रुपये में खरीद, एस ने कितने रुपए खर्चे, 3। आपको 100x की वैल्यू बता देनी है इस पूरी। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 25 से डिवाइड करें अगर तो 25 पंजे 125 होता है और 25 होता है 100। ऐसे ही अगर 20 से डिवाइड करें तो 20 छंग 120 होता है और 20 कट ही जाएगा। ठीक, इस 5 से ये वैल्यू कट जाएगी। अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 और 2 दिया है। यहाँ से अगर आप 100x की देखेंगे कितनी हो जाएगी, जो नीचे वाले हैं जो डिवाइड में है, हर में है, वो गुणा में पहुँच, 330 गुणा कितना हो जाएगा 10, ये वाला 10 बचा हुआ है ना, हाँ, 2, ये वाला 2 बचा है, क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा ये 3 और 3 गुणा, सॉल्व करेंगे इसे, 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 होता है और 3 से काटेंगे तो 3। अगर 100x की वैल्यू देखें तो 10 गुणा 10 गुणा 2 यानी 10 250 गुणा 2 कितना हो जाता है, 100x बराबर आ जाता है आपका 200 रुपये। तो आपको बताना था कि वैल्यू कितनी है, 100x की वैल्यू कितनी है भाई, 200
पे ऑप्शन ई उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक शर्ट को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस शर्ट को 894 रुपये में बेचने पर हानि दोनों एक समान है। उस शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? कितने रुपए में वो शर्ट खरीदी गई, उसका क्रय मूल्य कितना है, उस पर इन्वेस्ट। तो आप देखें, क्रय मूल्य पर मान लेते हैं x% का पहले फायदा हो रहा था, तो रेट कितना हो गया था उसका, सेलिंग प्राइस कितना था 9। ठीक है, जब x% का नुकसान होने लगेगा तब उसका रेट कितना हो जाएगा 894। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे, इतने का ही तो फायदा हुआ है और इतने का ही नुकसान है, यानी ये जो सीपी है, उस प्राइस है, वो बीच की वैल्यू है। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे कैसे भाई? 894 प्लस 996 बटे 2, 2 को जोड़ कर आधा कर देते हैं, 6 4 10 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 9 10, 10 और 9 19 का 9, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 8 18, 1890 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 18, 2 चौक 8, 1 10, 2 पंजे 10। वैल्यू कितनी मिली आपको? 945। जी आपका सही। ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो मान लेते हैं किसी चीज़ का जो, इसके अलग समझ रहे हैं, किसी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है अगर 100 है, उसको 20% अगर आप लाभ पर बेचो, प्लस 20% लाभ पर, तो 120 रुपये में बेच दोगे। और 20% हानि पर बेचो अगर सपोज करें, तो कितने में बेच देंगे? 80 रुपये में। अब आपको अगर ये ना दिया गया होता तो कैसे निकालते? 80 को जोड़ते 120 के साथ में और बटे कर देते, तो 80 और 120 200, 200 बटे 2 कितना आ जाता? 100। यानी बीच की जब आपको वैल्यू नहीं होती है तो दोनों संख्याओं को, दोनों की संख्याओं को और आधा कर देंगे। ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिला यहाँ पर? 945। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी मोबाइल के क्रय विक्रय तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय तथा विक्रय मूल्य का होगा। भैया देखना, क्रय तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो सीपी कितना है? 20 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 21 रुपये। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट कितना होगा भाई? 21 माइनस के 20, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर ये रुपए में लेते हैं। चूंकि अनुपात में है तो कुछ भी हो सकती है। आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको पता है होता क्या है? P/CP 100। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, प्रॉफिट कितना है? 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपये का, और बाई 100 कितना आ जाएगा? 20 से काटेंगे 100 को तो 5% का कर दिया गया है विकल्प सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं भाई। एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच देता है। अगर इस वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता तथा 20 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और समझने वाला प्रश्न। एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचा। अगर स्टार्टिंग में मान लेते हैं कॉस्ट था वो 100 रुपये का था या 100x का था, तो उसे 5% अधिक पर बेच दिया गया ना, तो सेलिंग प्राइस तब क्या रहा? ये स्टार्टिंग की बात है, तब हुआ 5% अधिक, यानी कि 5x। अगर इस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता, इसका कॉस्ट प्राइस ही कम होता, यानी 100x की जगह कितना होता भाई? 95x रहा होता। ठीक है, और 20 रुपये कम में बेचा गया होता, इससे, इस वाले सेलिंग प्राइस से 20 रुपये कम में, और बेचा कितने में गया होता भाई? 105x माइनस के 20 इतने में बेचा गया होता, तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ किस पर होता? कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस नया वाला क्या था? ये था, यानी इसके 110% के बराबर कीमत का ये होता था कि नहीं होता? तो समझेंगे एक बार क्वेश्चन को। एक आदमी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यानी यदि वस्तु का मूल्य 100x था, कॉस्ट प्राइस 100x थी, तो सेलिंग प्राइस 105x रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अगर इस वस्तु को 5% कम पर खरीदा गया होता, यानी 100x की जगह 95x में खरीदा होता, और 20 रुपये कम में बेचा गया होता, अभी तो 105x में बेच रहा है ना, इससे 20 रुपया कम कितना हो जाएगा? 105x माइनस के 20,
इतने में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। अब लाभ किस पर होता? इस वाले मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है ये 10% का लाभ, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेच देना या फिर 110% देना, जो कि हमने किया है 95x गुणा 10x बटे 100 बराबर इतनी वैल्यू की। ठीक है, आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य जो कि 100x है, इसकी वैल्यू आपको बता देनी है। सॉल्व करेंगे इसको कि 95x, इस जीरो से तो ये जीरो कट ही जाएगा, गुणा 11 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई 105x माइनस 20। अब 95 को इधर ले जाओ, 20 को इधर ले आएंगे, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 इकन 5, 9 45 है, 5 नम 45। ठीक है, 5 से डिवाइड किया 19 पंजे 95 होता है, 5 10। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी भाई 19 गुणा 11, 19 गुणा 11 x बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस क्रॉस कितना आ जाएगा, तो 10x माइनस के 40। 11 की 19 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 11 नम 99 का 9 लगे 9, 11 इकन 11 और 9 20, 209x बराबर 210x माइनस के 40। 209x को इधर ले जाएंगे कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 210x माइनस x बराबर 40 के, यानी x के मान कितना आ गया भाई 40 आया। लेकिन आपको x का मान तो बताना ही नहीं था, आपको वैल्यू किस चीज़ की बतानी थी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। वस्तु का क्रय मूल्य था कितना भाई, वस्तु का क्रय मूल्य था 100x, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, की वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी भाई ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये रहेगा क्या, इसको सही कितना आ जाएगा 4000 का आंसर आ जाएगा। 5% कम में खरीदा है और इतने में बेच दिया है, तो भी उसको कितने का लाभ हुआ है भाई 10% का लाभ हुआ है। फिर से देखेंगे तो 95x का 110 बटे 100, क्योंकि 10% का लाभ 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेच देना, कितना है ये 105x माइनस के 20 के बराबर है, बात है, क्योंकि 20 कम में बेचा गया। सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 19 95 और 19 गुणा 11 कितना होता है भाई, सॉल्व किया आपने तो 209 आपकी वैल्यू। ठीक है, 209 x बराबर कितने के हो जाएगा 210, 105 दूनी 210 होते हैं, माइनस के 40, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40। 210 x में से 209 x घटा तो बचा x, x बराबर 40 के, तो 100 x बराबर 4 के, ये आपका उत्तर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहेगा। एक दुकानदार ने 3 रुपए के 8 की दर से कलम खरीदे और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। देखो 3 रुपए खर्च किए और 8 पेन खरीद लिए, ये तो रुपए खर्च किए है ना, और जब बेचने की बारी आई तो 3 रुपए में 5 बेच दिए। ठीक, अब देखो पैसे तो जितने उसने लगाए थे उतने ही आ गए उसके, लेकिन उसे फायदा हुआ कि नुकसान, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे 8 खरीदे थे 5 ही बेचे हैं, यानी 3 पेन का क्या हुआ फायदा। फायदे को तो ऊपर लिखते हो आप प्रॉफिट को, और नीचे क्या लिखते हो क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यहाँ पर दिया ही नहीं गया, दिया तो गया है लेकिन 3 रुपए तो कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए सेलिंग प्राइस, दोनों सेम है। अब इसको कैसे क्रय मूल्य मान ले, जबकि फायदा भी हो रहा है। फायदा कितने का हुआ है 3 पेन का। मैं आपको एक बात बताई स्टार्ट, जब क्रय मूल्य में आप पता ना लगा पाए क्रय मूल्य क्या है या फिर क्लियरली ना दिया गया हो, तो आप क्या करते हैं उस चीज़ को डिनोमिनेटर बनाते हैं, हर बनाते हैं जिस पर काम हो रहा है। जैसे जब 3 पेन बेचे, जब 5 पेन बेचे गए तो काम किस पर हुआ, 5 पेन पर हुआ, ना कि 8 पेन पर। ये तो आप खरीद के लेके आए थे। अब 3 पेन तो आपके शेष बचे हुए हैं, वो किसी को नहीं दिए, बेचे कितने आपने 5 पेन। तो 5 पेन जो बेचे हैं ना उसको आप क्या बना देंगे, बना देंगे, हर बना देंगे और मल्टीप्लाई, क्योंकि तो आपको निकालनी है। 5 दूनी 10, 20 और 20 दिया कितना हो जाता है 60%, आपका आंसर हो जाएगा वैल्यू सी। देखो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, पर अच्छा तरीका यही है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक पेन का क्रय मूल्य निकाल, 3 रुपए में 8 पेन खरीदे थे तो एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 8 रुपये होगा। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 रुपये में 5 पेन बेच दिए, कितना हो जाएगा 3/5। अब आपके पास में कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट आप कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा के निकाल लोगे और परसेंटेज में निकाल। ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन बन गई है और भिन्न जैसे ही बन जाती है तो हमें लगता है डर,
और आसान भी नहीं है, कैलकुलेशन तो टफ हो ही जाती है। ये बेस्ट तरीका ये आप अपनाएंगे। ये कितने का लाभ हुआ भाई? 3 पेन का। कितने पर हुआ? जब 5 पेन बेच दिए गए। कितना होगा? 20 × 3 यानी कि 60%। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर टीवी बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। टीवी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है देखो, इस पर गौर करिए। कहा गया है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई। मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस था वो 100x था। ये सी बाद में कहा क्या गया है? 25% का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ तो कॉस्ट प्राइस पर ही प्राप्त होगा। और 25% का प्राप्त 100x पर कब होगा? जब चीज़ को 125x रुपये में बेचा जाएगा। ठीक, इतने पे लाभ प्राप्त होगा। जब 100 रुपये की चीज़ को 125 में बेचोगे जब भी तो 25% लाभ होगा। अब ये कहा है भाई एमपी जो है उस पर छूट दी गई। छूट कितनी दी गई? 15% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक, अब आपको बताना है कि एमपी और जो सीपी है उसका अनुपात क्या है। तो देखो एमपी का पता तो करें, सीपी तो पता है, आपने एज्यूम किया है 100x है, पहले एमपी पता तो कर लें। तो एमपी के 15% छूट देने पर एसपी प्राप्त होता है, ये तो आपको पता है। तो इसी से आप एमपी की वैल्यू निकाल लेंगे कि एमपी का मार्केट प्राइस का 15% छूट के बाद चीज़ कितनी हो जाती है भाई? 85% में मिल जाएगी। तो एमपी का 85% बराबर किसके है? सेलिंग प्राइस के। और सेलिंग प्राइस है कितना? 125x है। राइट, तो एमपी यहाँ से निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर लो चाहे तो। 5 इकन 5 3 35, 5 7 35, 5 से डिवाइड करेंगे का 20 है। एमपी कितना आ जाएगा भैया आपका? अगर आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे 20 गुणा 125x बटे 17। ठीक, अब ये वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपको तो अनुपात निकालना है। क्या पता अनुपात में ये 17 कट जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं भी कटेगा तो आपको तो अनुपात निकालना। एमपी ये है और आपको पता है सीपी कितना आपने माना था? सीपी माना था 100। इन दोनों का अनुपात बता दीजिए। तो आप देखेंगे x से तो x कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 125। 4 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 4 पंजे 20। तो अनुपात मिलेगा 5 गुणा 5 यानी 25। और ये 17 बटे में है यानी भाग में है, तो इधर जा करके गुणा में कितना हो जाएगा? 17। 25 अनुपात 17 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका एमपी अनुपात सी मार्केट प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस था, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 अनुपात 17। कहाँ दिया गया है? विकल्प डी में। ये अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% और 20% की दो क्रमिक छूटें 494 रुपये की एकल छूट के बराबर है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो 40% और 20% की दो क्रमिक छूट, क्रमिक मतलब सक्सेसिव छूट, पहले 40% छूट दी गई उसके बाद में 20%। जैसे आप देखते हैं ना, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो कई बार लिखा होता है 50% प्लस 50% ऑफ। इसका मतलब ये तो है नहीं कि 100% की छूट दे दी गई। इसका मतलब होता है कि पहले 50% जो पहले एमपी है मार्क प्राइस है उस पर 50% छूट दे देंगे, और 50% छूट देने के बाद में जो कीमत ये उस पर फिर से 50% देंगे। वैसे ही यहाँ पर होगा, पहले 40% की छूट दी जाएगी और फिर उसके बाद में जो कीमत आएगी उस पर 20%। तो उसने पूछा है अंकित मूल्य क्या है। मान लेते हैं अभी अंकित मूल्य जो है मार्क्ड प्राइस वो 100x मान लेते हैं ऐसा। इस पर 40% की छूट दे दी गई, यानी इसका 40% निकाल लें हम। कितने की छूट दे दी गई भाई? 40 रुपये की, यानी 40x की दे दी गई। 2 जीरो से तो 2 कट जाएंगे। ठीक है, जब 40x की छूट दी गई 100x में तो पैसा बचा कितना भाई? कीमत कितनी बची? अब 60x बची। 60x पर फिर कितनी छूट दी गई? 20%। तो 60x का 20% निकाल लेते हैं। कितनी वैल्यू आएगी? 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे यानी कि 12x के बराबर आ जाएगा। देखो 12x की छूट यहाँ दी गई, 40 की यहाँ, यानी दोनों को मिलाकर के 52x रुपये की दी गई। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों छूटे 494 रुपये के बराबर हैं। आप तो कह रहे हो दोनों छूटे मिलाकर 52 के बराबर है, प्रश्न में कह रहा है 400। दोनों की बात सही मानते हुए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? 494 रुपये लिख लेते हैं। 52x बराबर 494 के।
आपसे अंकित मूल्य पूछा है जो कि आपने 100x एज्यूम है, तो 100x की वैल्यू निकाल लेंगे। 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 494/52। सॉल्व करेंगे, 13 चौका 52 और 13 से डिवाइड करें, 13 तिया 39, बचा 10, 4 104 हो गया, 13 अट्ठे 104। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 19। ये एक x की वैल्यू आई 19/2। आपको निकालनी किसकी है? 100x की। भाई 19/2, हाँ, ये वैल्यू आ जाएगी। बस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 पंजे 95 हो जाएगा। भाई ऑप्शन डी आपका 10 रुपये। चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल को 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, जिस पर उसे 15 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा था। साथ ही 1000 ग्राम चावल के स्थान पर 850 ग्राम चावल देता है। उसका वास्तविक लाभ या फिर हानि कितनी है? देखो पहली बात तो वह बेच कितने में रहा है? 15 रुपए की चीज को 20 रुपए में तो बेच ही दे रहा है। और क्या गड़बड़ कर रहा है वो? 1000 ग्राम के स्थान पर दे 850 ग्राम ही वो चावल दे रहा है। तो उसका फायदा कहाँ पर? तो 5 रुपए का ये फायदा, 5 रुपए का फायदा ये है। और फायदा कितने का भाई? 150 ग्राम का फायदा ये है। 1000 ग्राम में से की जगह कितना दे रहा है? 850 ग्राम। यानी उसका जो टोटल फायदा है यहाँ पर कितने का है? 150 ग्राम का है। ठीक बात है। अब आप अगर देखें, ये जो 150 ग्राम का फायदा हुआ उसे कितने अमाउंट पर हुआ? 850 पर। एक तो ये फायदा है, और साथ ही साथ उसका फायदा ये था कि उसने 15 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो चावल खरीदे, उन्हें 20 रुपए के हिसाब से 850 ग्राम ही दे दिए। ये जो खरीदे गए थे वो 15 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे थे, 15 रुपए के 1000 ग्राम, और बेच कितने दिए? 20 रुपए के 850 ग्राम। तो आप अगर देखें तो 1000 ग्राम का जो उसे कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 15 रुपए किलो। 1000 ग्राम का कीमत है ये 15 रुपए प्रति केजी। ठीक, ये 1000 ग्राम की कीमत है। ये किसकी कीमत है? 1000 ग्राम की, या फिर 1 किलो की कीमत है 15 रुपये। अब 850 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है, 850 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है? 20 रुपए के। क्योंकि वो तो लेन भाई, आप दुकान से गए तो 1 किलो लेने, मिला आपको कितना? 800, यानी 20 रुपए में ही दिया उसने। दिया कितने में? 20 रुपए में, और दिया भी कितना? 850 ग्राम। तो आप देखेंगे 850 ग्राम की जो कीमत है वो कितनी आई भाई? 20 रुपये आई। कितनी आई? 20 रुपये। तो यहाँ से अगर आप 1000 ग्राम की कीमत निकालना चाहें, कितनी हो जाएगी भाई? 20/850, हाँ, 1000। इतनी कीमत आ जाएगी किसकी? 1000 ग्राम की कीमत आ जाएगी। जीरो चला जाएगा, 5 से डिवाइड, 5 3 35, 5 7 35। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 200 दूनी 400, यानी 1000। ये जो 1000 ग्राम है जिसका सेलिंग प्राइस है 1 किलो का, वो कितना आ जाएगा भाई? 400/17। इतना क्या आ जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं? फिर से देखिए एक बार। एक बेईमान दुकानदार चावल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा था। चलो ठीक है, 15 की दर से खरीदा था, 20 रुपये में बेच दिया। लेकिन साथ ही साथ वो गड़बड़ और क्या कर रहा है कि 1000 किलो की जगह 850 ग्राम ही चावल दे रहा है। यानी कि वो और भी गड़बड़ कर रहा है तोलने में भी। तो आप देखेंगे कि 15 किलो जो कीमत थी, 15 रुपये जो कीमत थी, वो 1000 ग्राम की थी। 15 रुपये कीमत किसकी थी? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की कीमत 15। और जो 20 रुपये कीमत है वो 850 ग्राम की है। जो सेल किया उसने 850 ग्राम किया। तो 850 ग्राम की कीमत 20 रुपये, यानी 1 ग्राम की कीमत 20/850, और 1000 ग्राम की कीमत इतनी 417। ये सेलिंग प्राइस है। ये आपका क्या है भाई? ये क्या है आपका? ये आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस है 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना। आपको चाहिए क्या? कि उसका वास्तविक लाभ या हानि। किसका वास्तविक लाभ? दुकान
दुकानदार को तो लाभ ही हुआ ना, 15 रुपये की चीज़ को इतने में बेच दिया, ये तो बहुत महंगी बैठेगी। 17 दूनी 34, 20 रुपये से भी ज़्यादा की बैठेगी। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी में से सीपी को घटाएंगे, 400/17 के 15 बटे, ये तो क्या आ गया, लाभ आ गया, बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 रुपये। सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 400 माइनस 17 गुणा 15 कितने होते हैं, 15 सत्ते 105 के 10, 15 एकन 15 और 10 25 बटे 17, क्योंकि 17 इसके बटे में है तो इसके गुणा और मल्टीप्लाई क्या है 100, डिवाइड करेंगे 5 दिया 15, 5 से डिवाइड 10। सॉल्व करेंगे, 400 में से 255 को अगर आप घटाते हैं तो 5 9 में से 5 गया बचा 4 और 3 में से 2 गया बटे 17 गुणा 3 20। सॉल्व करेंगे वैल्यू को, 145 दूनी कितना होता है भाई, 290 होता है, यानी कितनी हो जाएगी 2900 और नीचे कितना हो जाएगा 51। 51 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, लगभग 5 बार, 5 पंजे 25 होता है। डिवाइड कर लेते हैं भाई किसको, 2900 को डिवाइड करते हैं, 2900 डिवाइड बाई 51, 5 बार डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 से 5 एकन 5, 5 पंजे 25, वैल्यू कितनी बची 4, 5 और 3 340 हो गया। कितनी बार जाएगा, 51 से अगर 340 को देखें तो लगभग 6 बार ये चला जाएगा, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, कितनी वैल्यू बची ऊपर 34 बची, और दशमलव में अगर आप सोल्व करते जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6 6, कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई 56.66 आपका आ जाएगा, अप्रोक्स 56.86% के आसपास आपका आंसर है, जो कि विकल्प डी में इतने परसेंट का उसको का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 15% तक बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ कितना है। 15% तक बेईमानी करता है, कब कब करता है भाई, जब बेचता है और जब खरीदता है, दोनों टाइम। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, देखो एक बार जब खरीदेगा तो 15% की बेईमानी करेगा, मतलब 1000 खरीदना था उसे, 15% लाभ के साथ में 1150 खरीद लेगा, 1150 ग्राम खरीद लेगा। जब बेचेगा तो 1000 की जगह 850, तो क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत अब कितना होगा। ठीक, एक फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस ए बी अपॉन, जब सक्सेसिव इंक्रीज होता है ये फॉर्मूला लगा देते और देखेंगे। ए बी क्या है, जितना भी चेंज होता है, जैसे पहली बार में चेंज कितना है भाई 15%, बढ़ ही रहा है ना, फ़ायदा ही हो रहा है ना। दूसरी बार में 15% की फिर बेईमानी करी, फिर से फ़ायदा होगी, प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 15 गुणा 15 हो जाएगा, 15 गुणा बटे 100, तो 15 15 कितना हो जाता है 30, प्लस 15 15 225 बटे 100। सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, आपका आंसर कितना हो जाएगा 32.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम फल खरीदे, इनमें से 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो दिए। देखो 10 किलो बेचे हैं, कितने रुपए के बेचे हैं, 110 की दर से, टोटल 1100 रुपये वो बेच चुका। कितने में से, 70 में से कितना शेष उसका अमाउंट बचा, जो उसने खर्च किया था उसमें से कितना बचता है भाई 0, 7 में से 6, यहाँ पर कितना बचेगा 7, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1370 रुपये बैलेंस और बचे। साथ ही साथ वो चाहता क्या है कि उसको 70 रुपये का फायदा हो, यानी 1370 में शेष को नहीं बेचना, वो 70 रुपये के लाभ के साथ है। 0, 7 और 7 का 4 हासिल लगा 1, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 40 रुपये तो बेचने। कितने बेचने हैं, जो बचे हुए 26 किलो में से 10 किलो तो बेच चुका ना, ये कितने 16, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 नम्मा 144, 0 बचा है तो 90। यदि वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम जो है बेचता है फलों को, तो उसको 70 रुपये का लाभ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। चलिए और इस तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे आगे आने वाली क्लासों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।